गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और अभी हो चुकी है सुबह कड़ाकेदार ठंड और अभी ये भी कुछ बोलेगी क्योंकि इसे बोले बिना। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और अभी है मॉर्निंग का समय और बजे हुए हैं 10 और हम कर रहे हैं ब्रेकफास्ट। तो मम्मी ने बनाई है हम लोगों के लिए लपसी आटे की और ये है क्या बोलेंगे सैंडविच टाइप मम्मी ने बना दिए हैं। तो चलिए कर लेते हैं ब्रेकफास्ट। आप लोग भी आ जाइए, आप लोग भी कर लीजिए। सो गाइस, हम सब लोग बैठ करके मॉर्निंग में ऐसे ही साथ में कर लेते हैं ब्रेकफास्ट। और गर्मियों में तो शायद साथ में नहीं हो पाता, लेकिन ठंडियों में सबको ही साथ में करते हैं। और साथ ही साथ खा रहे हैं लपसी, आटे की लपसी, इस वजह से ठंड कम लगती है। और चलिए अब ब्रेकफास्ट करने के बाद जाते हैं धुल लेते हैं मूंग, जिससे मूंग की दाल बनती है। ये पापा फड़ से ले आए थे, फड़ मतलब खेत वाले किसान दे जाते हैं दुकानों में, तो वहीं से ले आए थे मूंग। अब इसको धुल लेंगे, इसका कचरा हट जाएगा सब कुछ, फिर इसे धूप में सुखा लेंगे। फिर इसके बाद इसे जतरिया से दर लिया जाता है। तो क्योंकि ये जो मूंग है बड़ी छोटी छोटी वाली है, तो ये जो छोटी छोटी वाली मूंग होती है ना, बहुत अच्छी होती है। इसकी खिचड़ी और मंगौड़ा दोनों अच्छे बनते हैं। और दूसरी बात, ये एकदम मतलब एक बराबर की है और इतनी अच्छी दाल है कि इसमें ज़्यादा कचरा ही नहीं है। मिट्टी तो रहेगी क्योंकि दाल है तो मिट्टी तो रहेगी, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी मूंग है। तो बस इसको धूप में डाल देंगे और जैसे ही पानी छट जाएगा डालिएगा थोड़ा सा। और काफ़ी ज़्यादा सौंधी भी रहती है, बाजार वाली में तो कलर बहुत ज़्यादा मिला रहता है। गाइस, मूंग गई है धुल और अब यहीं बाहर डाल देंगे, क्योंकि छत में डालते हैं तो बंदर पूरे छत भर में छर्रा देंगे मूंग को, तो पूरी बर्बाद हो जाती है। इसलिए यहीं डाल देंगे, यहीं सूख जाएगी। और वैसे भी मूंग जब दरी नहीं होती है तो बिल्कुल पत्थर जैसी होती है, तो पानी उसका छट जाता है, मूंग बढ़िया सूख जाती है। सो गाइस, जो कल पापा ने भतुआ लिया था दोपहर में, तो वही मम्मी यहाँ पर धुल रही है, क्योंकि आज मम्मी को बनाना है भतुआ की भाजी के पराठे। काफ़ी दिन से मम्मी तलाश कर रही थी, लेकिन आज मिल गया भतुआ। तो चलिए आज बनाते हैं भतुआ की भाजी के पराठे। सो गाइस, यहीं पर डाल देंगे, चद्दर डाल दिए। धूप आज मरी मरी सी है, मतलब बहुत हल्की धूप है, लेकिन सूख जाएगी, 2 दिन में सूख जाएगी। अभी ना सूखेगी तो क्योंकि टालना पड़ेगा, फिर क्योंकि दरना भी पड़ेगा। खिचड़ी आ रही तो मगौरा बनेंगे इसी के, मगौरा खिचड़ी। सो गाइस, आइए यहीं पर फैला देते हैं मूंग। कारण मैंने आप लोगों को बता ही दिया है, क्योंकि यहाँ पर क्यों डाल रहे हैं, छत में क्यों नहीं डाल रहे हैं। तो बस यहीं पे फैला देंगे। आज नहीं सूखेगी तो कल सूख जाएगी। और वैसे भी मूंग जब धुली जाती है तो वो सूख जाती है आराम से, क्योंकि पानी अंदर जाता नहीं, ऊपर ऊपर रहता है, तो आराम से सूख जाता है। दाल अच्छे से सूख जाएगी, पानी पूरी तरीके से इस मूंग का मर जाएगा। उसके बाद इसको दरा जाएगा। घर में जतरिया होती है जिससे दरा जाता है, उसी से दरेंगे और दिखाएंगे भी कि गाँव में कैसा होता है, मतलब कैसे दरी जाती है दाल। मम्मी मैं हम सब लोग बैठ करके कट कर रहे हैं सब्जियां। तो नानू यहीं चला रहा है आज बाकर। आ गए हम लोग पीछे बनाने भतुआ की भाजी के पराठे। बहुत खांसी आ रही है। कहाँ गया चूल्हा? मम्मी ने वहाँ जला लिया, अभी धुआं मार रहा है। थोड़ी देर सिपस जाए, अभी अभी जलाया है, थोड़ी देर सिपस जाएगा, बढ़िया से जलने लगेगा। और ये भी आ गए क्योंकि आज इनके सर नहीं आए थे नानू जी के, तो भी यही बैठ करके आज हम सबके साथ खाएगा। और तो ये देखिए, एक लहसुन डाल दी मम्मी ने, और ये देखिए सफ़ेद कलर की, और मिर्चियाँ। बस इनको उबाल लेंगे, सिलबट्टे में पीस लेंगे और आटे में मिला देंगे। और भतुआ जो है इतना महीन महीन काटा है, दिखाती हूँ मैं। तो एकदम महीन महीन काट कर लिया है, कट कर लिया, मतलब काट कर लिया बोल रही हूँ। और बस इसको आटे में ऐसे ही मिला देंगे। तो देखते जाइए, ब्लॉग में बने रहिए, एंजॉय करिए। और मैं आ चुका हूँ, अपने बच्चे को संभाल दो। बच्चा आ गया है मेरा, ये मेरा बच्चा। सो गाइस, मम्मी भतुआ की भाजी के साथ साथ बना रही है यहाँ पर आलू टमाटर गोभी मटर शिमला मिर्च सबकी एक रसी वाली सब्जी, क्योंकि सादे सादे पराठे खाने में मज़ा नहीं आती। और इस टाइम पे जो ये सब्जियाँ आती हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रहती हैं, इसलिए मम्मी ने कहा चलो ये भी बना लेते हैं साथ में। मम्मी ने एक बैगन भी भूंजा है, क्योंकि उसके साथ बनाएंगी आज बैगन का रायता। पापा ले आए थे बाज़ार से दही, तो बैगन का रायता भी बना लेंगे, उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो भटा जिसे बोलते हैं, भटा का रायता और इसकी सब्जी और चावल, आज यही खाना होगा सबका। गाइस, सब्जी मम्मी ने ढक दी क्योंकि कच्चे आलू की बनाई थी, तो थोड़ी सी सिलसिली सी सब्जी बनानी थी, इसलिए मम्मी ने थोड़ा सा पानी डाल दिया था। और अब बस भतुआ की भाजी के पराठे के लिए मार रही है यहाँ पर आटा। ये देखिए क्या क्या डाला है मम्मी ने, थोड़ा सा नमक, अजवाइन
और जो अदरक और लहसुन और मिर्ची पीसी थी उसका पेस्ट डाला है नीचे। को भी आके दिखा दो। ये नीचे चला गया था। तो अब भाजी निकाल दिया। और ये भतुआ की भाजी ऐसे ही डालेंगे एकदम महीन काट के। भतुआ की भाजी डम 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 डम। और ये लपसी जो रखी थी उतने टाइम नहीं खाई थी तब दिखा दे रहे हैं हम दोनों। तो यहाँ पर मम्मी माड़े ले रही है भतुआ की भाजी के लिए भतुआ की भाजी के पराठे के लिए आटा। और वैसे ही सिंपल ही आटा मार लेना है जैसे हम रोटी के लिए मारते हैं। मम्मी ने वैसे ही सिंपल आटा मारा था और काफ़ी अच्छे पराठे लगते हैं। और सर्दियों में क्या है कि नुकसान भी नहीं करते हैं और ठंड भी नहीं लगती ज़्यादा जल्दी से, इस वजह से लोग ज़्यादा भतुआ की भाजी के पराठे खाना पसंद करते हैं। और ये देखिए मम्मी ने बढ़िया सॉफ्ट सा आटा लगा लिया है इसका। तो अब बारी है बनाने की पराठा। तो आइए आप लोग भी देखिए। तो यहाँ पर सब्जी भी लगभग हुआ ही है, आलू पक गए थे क्योंकि कच्चे आलू की सब्जी थी। और यहाँ पर मम्मी भून रही है बैगन रायता बनाने के लिए। तो वो भी लगभग आधा भुना नहीं भुना, क्योंकि ये चूल्हा जो है बहुत ज़्यादा छोटा है, इस वजह से ज़्यादा टाइम लगता है। बड़ा होता थोड़ा लंबा तो और देखिए पास से कितनी बेहतरीन सब्जी बनी। अब भट्टा भूंज रहे हैं, भट्टे का बनेगा रायता बढ़िया। भतुआ के पराठा, भतुआ के पराठा, भट्टा का रायता, रसे वाली सब्जी। आज तो आएगा मज़ा। सो गाइस बना रहे हैं आज हम भट्टे का रायता। तो उसके लिए थोड़ा सा नमक डाल लिया है, ले आए थे बाजार से दही। चलते हैं इस पर तड़का लगा देते हैं। ये देखिए कितने बढ़िया से छौंका लगा दिया मैंने। बस अब बारी है बैगन के भुन जाने की। भुन रहा है, थोड़ा थोड़ा भुन जाए बस, फिर इसमें बैगन डाल देंगे, इसको ढक देते हैं। गाइस हो गई है तैयारी भतुआ की भाजी की पराठा की। सो गाइस मम्मी यहाँ पर सेक रही है पराठे और बिल्कुल सिंपल तरीके से सेक लेने हैं, ऐसे ही जैसे गोल गोल मम्मी ने बेल लिए हैं। और तेल लगा के जैसे पराठे सेके जाते हैं वैसे ही बिल्कुल सेक लेने हैं और खा लेने हैं सब्जी के साथ गप गप आराम से। और हम लोगों को तो बहुत पसंद है, पापा को थोड़े कम पसंद आते हैं, उनको ज़्यादा नहीं पसंद आते। उन्हें मेथी के पराठे ज़्यादा पसंद आते हैं और भतुआ के कम। मम्मी को ज़्यादा पसंद आते हैं क्योंकि MP साइड ज़्यादा बनते थे, इस वजह से मम्मी को ज़्यादा ही पसंद आते हैं भतुआ की भाजी के पराठे। और चूल्हा देखिए आज कितना ड्रामा कर रहा था जलने में। किसी दिन ये बहुत अच्छे से जलता है, किसी दिन बहुत नखरे करता है। जिस दिन हवा चलती है तो उस दिन डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन जब चूल्हे में कोई चीज़ बनती है ना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा सौंधी भी बनती है। सो गाइस आज मेरी जीभ में है छाले, तो कभी कुछ बोलना होता है तो कुछ वर्ड निकल आते हैं, क्योंकि वो जीभ में लड़ते हैं तो बार बार अजीब अजीब से वर्ड निकल आते हैं आज बोलने में। और बस यही कह रही थी कि चूल्हे का खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है, बहुत ज़्यादा सौंधा बनता है। पिछले साल तो खाया नहीं था, इस साल हम लोगों ने खाया है तो लग रहा है कि इसी का खाना खाए, सही रहता है, सौंधा रहता है। दूसरी बात हेल्थ के लिए भी अच्छा रहता है, ऐसा डॉक्टर भी कहते हैं। लेकिन क्या है, टाइम के साथ सब चीज़ें चेंज भी करनी पड़ती है। चूल्हे का खाना गर्मियों में तो बन नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर इतनी खतरनाक धूप आ जाती है कि गर्मियों में बनना पॉसिबल ही नहीं हो पाता। सर्दियों में ये है कि धूप भी रही है तो कोई दिक्कत नहीं पड़ती, फ़र्क नहीं पड़ता, आग के पास बैठे रहो। और गर्मियों में इतनी देर आग के पास बैठेंगे तो पता नहीं क्या हाल हो जाएगा। पराठे बन गए थे तो मैं यहाँ पर लगा रही थी थाली नानू के लिए और अपने लिए। एक ही में खा लेंगे, हम दोनों लोग खा लेते वैसे साथ में बैठ करके, क्योंकि एक थाली लगाते हैं उसमें इतनी सारी चीज़ें हो जाती है कि हम दोनों लोग एक साथ ही ख़त्म कर लेते हैं। तो चलिए आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए खाना। भतुआ की भाजी के पराठे, सब्जी, रायता और जो खाना हो तो बता दीजिएगा, वो भी बना देगी मम्मी। तो आ जाइए खा लीजिए। अब बताती हूँ मैं कैसा बना है आज का दोपहर का खाना। गाइस बन चुका है खाना, तो बस खाने की बारी है। दिखाती हूँ कितनी प्यारे प्यारे पराठे बने, कितनी प्यारी सी सब्जी, कितनी प्यारे से सलाद, कितनी प्यारी सी रायता, कितना प्यारा सा चावल, बेहतरीन खाना बना हुआ है। भतुआ के पराठे, प्यारे प्यारे चावल, प्यारे प्यारे। ये है भट्टे का रायता, ये देखिए भट्टा डाला हुआ है, भुजा हुआ, ये भुन गया था, इसी को थोड़ा सा डाल दिया है। और ये सब्जी है बढ़िया और बढ़िया सी सैलेड है। तो चलिए आइए आप लोग भी खा लीजिए, हम लोग भी खा लेते हैं। आइए खाते हैं, आप लोग भी आ जाइए, खा लीजिए। आ जाइए आप, बस ऐसे लगा देना, हम भी आ जाते। बहुत अच्छा खाना है, एकदम डिलीशियस, टेस्टी, और जो कुछ भी खाएं शब्द कम पड़ गए हैं, लेकिन एकदम यम्मी, एकदम टेस्टी। बस खाने
क्या ही मन कर रहा है, कुछ नहीं करने का। बोलने का भी नहीं कर रहा। और मम्मी ने भी अभी जस्ट खाया है और हम लोग जा रहे हैं अब धुलने बर्तन, तो साफ कर लेते हैं बर्तन। बैठकर मम्मी धुल लेंगी ढेर सारे बर्तन और अब हम लोग जा रहे हैं अंदर, क्योंकि आज ठंड बहुत ज़्यादा है, शीतलहर चल रही है, मम्मी को ठंडी भी लग रही है। डेली की तरह आज भी हो गए थे मम्मी के ढेर सारे कपड़े बोल रही हूँ, वही मम्मी धुल रही थी। और आज छिलके वगैरह भी हो गए थे और सब्ज़ी तीखी थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने चावल खाए तो खाए ही नहीं हुए, क्योंकि मेरे मुँह में छाले थे बहुत ज़्यादा, जीभ में ही हो गए हैं सामने की तरह, तो खाने में कुछ भी बहुत ज़्यादा तीखा लगता है। मैंने दही मंगाया था इसीलिए, ताकि उससे कर लूँगी कुल्ला, तो छाले जो हैं वो गायब हो जाएंगे। और नानू लगा था मोबाइल चलाने में, और ये जो पीछे की दीवार का पेंट है इतना ख़राब है, अगर थोड़ा सा भी बैठ जाओ, एशियन पेंट है तब भी पता नहीं कैसा अजीब सा पेंट है, बैठ जाओ तो पूरा कपड़ों में चिपक जाता है, इसके छप जाता है, लेकिन ये मानता ही नहीं है दीवार में चिपके बिना। और यहाँ पर मैं नानू को ले जाने के लिए कर रही थी, तो कह रहा था नहीं जाना है नहीं जाना है। मैंने कहा चलो ठंड बहुत है, आज ठंड बहुत ज़्यादा है, ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी। और मम्मी के बर्तन धुल गए, बस ये वाली काली कढ़ैया बची है जिसमें मम्मी ने सब्जी बनाई थी। और ये सब कढ़ैया वढ़ैया धुलने के बाद मम्मी फ़र्श की भी सफाई कर देती है साथ में, इसलिए कर देती है क्योंकि वहाँ पर जो कचरा वगैरह पड़ा रहता है ना, तो दूसरे दिन जितनी भी झाड़ू लगा दे लेकिन ये जाता ही नहीं है, क्योंकि फ़र्श जो है चीप वाली है, चीप में बड़ा खुरदुरापन रहता है ना, इस चक्कर में इसको धुलना ही धुलना पड़ता है। और वहाँ पर एक गड्ढा हो गया था, क्योंकि ये फर्श जो है मतलब यहाँ की काफ़ी ज़्यादा ज़मीन पोली है, तो गड्ढा हो जाता छेद वगैरह, तो कीड़े मकोड़े आने का डर रहता है, तो मम्मी ने वहाँ पर मिट्टी भर दी थी। और अब बस मम्मी यहाँ पर लगाए दे रही है झाड़ू। गाइस आज बहुत ज़्यादा ठंड है, खतरनाक सी ठंड है, मतलब इस कंबल में भी ना आज ठंड लग रही है। और मम्मी बर्तन धुलने के बाद बिल्कुल लेट गई थी, अभी कब लेट गए? शाम के 4 बजे जगी हुई है, मतलब शाम के 4 बजे, शाम के 5 बज चुके हैं और चाय बस पीने जा रहे हैं हम लोग। और बस यहीं से करते हैं आज के ब्लॉग को एंड। और आज का वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय।